जय श्री राम दोस्तों, जय श्री महाकाल। आदि गुरु ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक नया सवाल लेकर आए हैं कि क्या कोई हमें जादू टोना टोटका भभूत आदि सबसे हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करके हमारे जीवन में कोई संकट ला सकता है या हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यह मानसिक स्थिति लोगों की बहुत ज़्यादा बन गई है और अपने आप में एक बहुत भयभीत भी रहता है प्रत्येक व्यक्ति। ये मान के चलो कि 90% लोग इसी बात में हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, हमारे जीवन में संकट पैदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हम इस वीडियो में आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा और ना ही कोई ऐसा कोई तंत्र क्रिया या ये सब करके कर सकता। हाँ, यदि कोई सिद्ध पुरुष या कोई और व्यक्ति महान आत्मा जिनको कहते हैं जो अपना पूरा जीवन साधना भक्ति में ही न्यौछावर कर दे, वो अलग बात है। वो एक अलग प्रक्रिया और सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति या कोई साधारण भक्त ऐसा कर दे, हम इस बात को नहीं मानते। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बहुत गहराई से सोचने वाली और समझने वाली बात है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रारब्ध और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के साथ आता है और वो उन कर्मों के उलझनों में उलझता हुआ पूरा जीवन अपना समाप्त करके जाता है। जितना संकट उसको भोगना है, जितना कष्ट उसको भोगना, वो उसको भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से यदि हमें ये क्यों लगता है कि जादू टोना हमारे ऊपर कोई क्रिया की गई, देखिए जैसे चलो भक्ताई में कुछ लोग ऐसी क्रियाओं का उपयोग भी करते होंगे, लेकिन क्या होता है कि मान के चलो मेरे से लेके चलते हैं अपन, मेरा जीवन साधारण तरीके से चल रहा है और धीरे धीरे मेरे को ये लग रहा है कि मैं किसी जीवन की उलझन में उलझा हुआ हूँ और दिन पर दिन उसी में उलझता जा रहा हूँ और मेरे ऊपर संकटों की स्थिति पैदा हो रही है और मेरे ऊपर किसी ने क्रिया कर दी। चलो ठीक है, उसने क्रिया कर दी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने पूरी प्रकृति के नियम को, सिस्टम को, ईश्वरीय शक्ति को बदल दिया, हमारे जीवन में बदलाव ला दिया। फिर तो कोई भी किसी के भी जीवन में कुछ भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या है, वो तो एक माध्यम है। और मेरे ऊपर जो संकट आया है वो मेरी कर्मों की स्थिति और गति के अनुसार आया है। मैंने जो कर्म किया था उसका फल मैं भुगत रहा हूँ और उसको किसी ने बोल दिया कि भगत जी आपको ये करना है, महाराज जी आपको ये करना है और उस व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति पैदा करनी है। ठीक है, इसमें एक कड़ी बनती है। कड़ी क्या कि जिस व्यक्ति को टोना टोटका जादू करवाना है मेरे ऊपर, वो भगत और एक मैं, इन तीनों की एक कड़ी बन गई। वो एक उस प्रकृति का, ईश्वर का एक सिस्टम का हिस्सा बन गए तीनों लोग। सबसे पहले उस व्यक्ति को पाप अर्जन करना है। पाप अर्जन मतलब कि उस व्यक्ति के हाथों से ये पाप अर्जित होगा कि वो मेरे को नुकसान पहुंचाए। अपने ईर्ष्या के वशीभूत या मान लो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो उसके जीवन में एक नया पाप गठित हो गया, उसने पाप पैदा कर लिया। वो व्यक्ति हो गया जो करवाने वाला है। फिर आता है वो भगत जो करता है, कोई भी क्रिया, तंत्र क्रिया जो भी करता है, वो फिर उस भगत का नंबर आ गया। अब वो भगत का क्या है, उसका इस पूरी प्रक्रिया में इतना ही नियम रोल है कि मुझे तो मेरे पापों को सहन करना है, भुगतना है। जो दंड है ईश्वर ने मुझे दिया है वो भुगतना है। उस आदमी को जो करवाने वाला है उसको नया पाप अर्जन करना है। और वो जो भगत है, उस भगत ने क्या है कि ऐसा कोई पुण्य का काम किया था जिससे उसके जीवन में ऐश्वर्य या ख्याति प्राप्त हो या मान सम्मान बढ़े। उस भगत को मौका मिल गया क्या कि वो व्यक्ति करवाने वाला है, वो उससे मिलेगा, वो मेरे ऊपर क्रिया करेगा और मैं अपने पापों को भुगतूंगा। तो उसकी वाहवाही होगी और उसका नाम होगा, मान सम्मान होगा। वो भगत जी ने ये कर दिया, भगत जी ने ये वो कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, मैंने वो क्रिया करवाई, 2 लोगों को वो बताएगा, तो उसके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। लेकिन उसका पुण्य क्षीण हो गया और पाप अर्जित हो गया। उसके अपने जीवन में नुकसान किया है, न कि उसने कोई लाभ उठाया है। फिर नंबर आता है जिस पे क्रिया होती है। वो क्या करता है, वो अपना पाप भुगत रहा है, संकट में चल रहा है। जितने समय तक उसको भुगतना वो भुगतता रहेगा, चाहे वो भक्ति भाव पूजा पाठ करो या ना करो। कुछ समय के बाद उसका पाप जब खत्म हो जाएगा तो उस भगत की क्रिया भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
कभी कभार हमने सुना भी है और देखा भी होगा कुछ लोगों ने कि बोलते हैं कि उसने उसके ऊपर मारण क्रिया कर दी और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक सिस्टम का हिस्सा है और उस सिस्टम में उस व्यक्ति की आयु इतनी ही थी और वो जो मारण क्रिया करने वाला है वो उसकी मृत्यु का माध्यम था और वो प्रकृति ने निर्धारित किया था। किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है कि वो उसको मार सके या फिर जिंदा कर सके। और जो लोग ऐसा कर सकते हैं वो इतनी तुच्छ हरकतें बिल्कुल भी नहीं करते और वो अपने साधारण जीवन और इस समाज में मिलते भी नहीं हैं। वो दुर्लभ और बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं और उनके पास ये जो सिद्धियाँ होती हैं वो लोग इस समाज से बहुत दूर हैं और वो हम लोगों के बीच में रहते भी नहीं हैं और ऐसी क्रियाएं और तुच्छ हरकतें वो करेंगे भी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति इस स्थिति पर आ जाता है, जो प्रकृति में बदलाव कर सकता है, जैसे कुछ लोग आग जला देते हैं चुटकियों में, चुटकी बजाई आग लग गई, तो वो लोग ये नहीं है कि लोगों का घर जलाने के लिए उस आग का और उस सिद्धि का इस्तेमाल करेंगे। वो बहुत विकट स्थिति में अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करेंगे जब वो लोगों के हितकारी हो। ये नहीं कि भाई लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा, क्योंकि एक सिद्ध पुरुष होना इतना साधारण बात नहीं है कि भाई वो कोई सिद्ध पुरुष और लोगों के घरों में चुटकियाँ बजाएगा और आग लगा देगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग भय से दूर रहें और कोई किसी के ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता और यदि करता है तो वो हमारे ही कर्मों का फल है और हमें भुगतना ही पड़ेगा। वो सिर्फ माध्यम है, उसको भी कोई ना कोई नुकसान इसके बदले में ज़रूर होगा। ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सोच के बैठ जाएं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न आज तक किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना भविष्य में बिगाड़ सकता। सबको एक सिस्टम का, प्रकृति का हिस्सा है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है और ना कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता, ना कोई किसी के ऊपर क्रिया कर सकता। जो करता है वो भुगतता भी उतना ही है, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही भुगतना पड़े। यही मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे दूर रहें, सदैव ईश्वर को साक्षी मानकर अपने कर्म पर ध्यान रखें। मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री राम।